वचन आपको दूंगा। क्रिश्चियन लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोटिस की है, मैंने लोगों को प्रार्थना करते देखा है, जबरदस्त। मैंने फास्टिंग करते देखा है, जबरदस्त। बोते हुए देखा है, लेकिन जो सबसे अधिक जरूरी क्रिश्चियनिटी में चीज है वो है जो भी आपका विश्वास है उसे लगातार करना। प्रार्थना करना 1 साल, 2 साल, 3 साल जोश में और उसके बाद ठंडे हो जाना, इससे अच्छा यह है कि आप प्रार्थना करें लगातार, रोज और बार बार। यीशु मसीह ने कहा तू प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। पतरस विश्वास से और गिफ्ट से भरा हुआ व्यक्ति था, और बाइबल कहती है पतरस जब परमेश्वर से मिला और परमेश्वर ने कहा पतरस तू, मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और सब बातें परमेश्वर करता है। और पतरस को कहता है कि आज रात में पकड़वा दिया जाऊंगा। पतरस कहता है परमेश्वर अगर तू मरा तो मैं तेरे साथ मरूंगा। और परमेश्वर ने कहा पतरस प्रार्थना कर तू कि परीक्षा में तू ना पड़े, क्योंकि आज रात जब मुर्गा बांग देगा तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। जिस टाइम पतरस परमेश्वर को यह कह रहा था कि मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं, क्या आपको क्या लगता है वो झूठ बोल रहा था? शाप करो इसे, बोलो क्या लगता है वो झूठ बोल रहा था? तो परमेश्वर पकड़ लेते उसको, पतरस तू झूठ बोल रहा है। वो सच बोल रहा था, पर वो जोश उसका शारीरिक था, वो विश्वास शारीरिक था। परमेश्वर ने कहा प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। और उस रात जब परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए पतरस को बिठाया तो बाइबल कहती पतरस सोता हुआ पाया गया, और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे बार बार, हे पिता हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और जब परीक्षा का दिन आया, जब यीशु मसीह को क्रूस उठाना था, तो बिना गिरे, बिना परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े यीशु मसीह क्रूस को उठाते चले गए, और पतरस परमेश्वर का इनकार करता चला गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पहले ही बताया था तेरा शारीरिक जोश किसी काम का नहीं अगर प्रार्थना तेरी जिंदगी में नहीं है तो। आमीन। क्योंकि शैतान जब परीक्षा के साथ तुम्हारे पास आएगा तुम उस परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाओगे अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रार्थना नहीं है तो। निर्गमन 16 उसकी 16 से 27 आयत, इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूं और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है कि तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे 1-1 ओमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हों उन्हीं के लिए बटोरा करें। इस्राएलियों ने वैसा ही किया, किसी ने अधिक किसी ने थोड़ा बटोर लिया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर इस्राएलियों को लेके जा रहा था तो परमेश्वर ने कहा मैं आसमान से मन्ना बरसाऊंगा, और जब तुम अपने डेरों से बाहर निकला करोगे तो तुम जमीन पर रोटी को देखा करोगे। क्या देखोगे? तुम जमीन पर मन्ने को देखा करोगे, और उस मन्ने को बटोर लिया करना, और हर एक बंदे के लिए 800-900 ग्राम के करीब बटोरना, या 1 किलो लगा लो। और इसे 6 दिन बटोरना, 7वें दिन शनिवार के दिन उसे ना बटोरना, शुक्रवार के दिन तुम 2-2 किलो बटोर लेना। समझ आई कि नहीं? और बाइबल कहती है कि किसी ने अधिक इकट्ठा कर लिया, किसी ने ज्यादा इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब सबको तोला गया तो सबका एक जैसा ही निकला। और किसी ने लालच करके 2 किलो बटोर लिया, और जो ज्यादा था वो सड़ गया अगली सुबह, और मूसा नाराज हुआ और परमेश्वर नाराज हुआ कि तुमने मेरी आज्ञाओं को क्यों नहीं माना। हालेलुया। अब समझने वाली बात क्या है, जब वो शुक्रवार को बटोरते थे 2 दिन के लिए, शनिवार के लिए,
तब वो सड़ता नहीं था, तब शनिवार को भी वो पकाते थे और उसे खाते थे। ए लड़के बैठ जा। कौन है ये कैमरामैन? कैंसिल करो ड्यूटी उसकी। वचन में मालूम होना चाहिए कैसे खड़ना है। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मेरी बात को ध्यान से समझ। परमेश्वर ने कहा तुम रोज उसको जाके बटोरना। अपने पड़ोसी को बोलो रोज। अब मैं चाहता हूं आप इस आयत को घर जाके पढ़ें और इस आयत को पहले पढ़ें। मत्ती 6 वाली आयत को हम पढ़ेंगे। अब यहां पर जब चेलों ने कहा कि मैं प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु मसीह ने बोला क्या कहा? तुम जब प्रार्थना किया करो तो ये बोलो, हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे दिन भर की कब दे? कि हमारे हफ्ते की रोटी दे, कि हमारे महीने का राशन दे। आप महीने का राशन डालते हो कि नहीं डालते? कोई 10 दिन का डालता है, कोई 3 महीने का डालता है, अपने अपने फाइनेंस के हिसाब से आप डालते हो, हाँ या ना? लेकिन जब भी आप बाइबल देखेंगे तो परमेश्वर ने कहा मेरे रोज की रोटी, परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करके तुझे रोज मिले। और परमेश्वर ने जब मन्ना बटोरने के लिए बोला तो परमेश्वर ने कहा तुम रोज बटोरोगे। परमेश्वर अगर वो मन्ना शनिवार को गलता नहीं था, जब शुक्रवार को 2 दिन का बटोरा जाता था, तो परमेश्वर ऐसा भी कर सकता था कि वो हफ्ता ना गले और परमेश्वर बोले हफ्ते का एक बार में बटोर लेना। क्या रोज रोज तुम बाहर जाओगे मन्ना बटोरने के लिए? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो एक हफ्ते का बटोरे। और यहां पर प्रार्थना में परमेश्वर ने ये कहा कि मेरे दिन भर की रोटी रोज मुझे रोज दे। इसका मतलब होता क्या? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर यह चाहता है कि आप उसकी प्रेजेंस में रोज जाएं। एवरी डे रोज उसकी उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए। क्यों? एक दिन डीजीएस दिनाकरण प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने कहा मेरे बेटे जा और मर्सिडीज कार ले। जब वो मर्सिडीज कार लेने के लिए गए तो महंगी बहुत थी। कहते तो महंगी बहुत है। मार्केट में गए, सेकेंड हैंड कार लेके वापस आ गए मर्सिडीज। कहते ये सस्ती है, परमेश्वर का वचन भी पूरा हो गया और मैंने काम भी कर दिया। उस कार में उनकी बेटी बैठी, एयरपोर्ट की तरफ गई, एक्सीडेंट हुआ और वो मर गई। लोगों ने बोला लो जी पास्टर की बेटी मर गई, प्रभु कहां है, ये कहां है, ये पास्टर तो ऐसा है। जब वो परमेश्वर के पास प्रार्थना में गए, परमेश्वर ने कहा जो गाड़ी मैंने तुम्हें लेने के लिए बोला था जा उस गाड़ी के फंक्शन देख। जब उस गाड़ी के उसने फंक्शन देखे तो उसमें वो सारी चीजें मौजूद थी जो उस एक्सीडेंट से उसकी बेटी का बचाव कर सकती थी। अगर वो गाड़ी होती वो कभी मरती ना। मालूम? और मालूम कैसे हुआ? जब वो रोज परमेश्वर की उपस्थिति में गए।